जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो अब एकादशी आने वाली है, उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है मित्रों कि ये एकादशी सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है और ये सफला एकादशी इस बार 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सफला एकादशी तिथि के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जिस भी मनोकामना से मनुष्य इस व्रत को करता है, उसकी वह मनोकामना पूरी होती है। देखा जाए तो मित्रों, इस दिन व्रत रखने का सुबह का समय जो होता है वह बढ़िया ही शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मनुष्य सबसे पहले स्नान से निवृत्त होकर के भगवान ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, संकल्प ले और फिर अपने काम के पूरे होने की मनोकामना करे। जिस मनोकामना से इस व्रत को रखा जा रहा है, उसकी मन ही मन में ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु के समक्ष अपनी मनोकामना का मन ही मन में संकल्प ले। आपको बता दे कि इस बार ये 25 दिसंबर को रात को 10:30 पर एकादशी तिथि लगेगी, जो 26 दिसंबर की रात 12:45 तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र 25 दिसंबर को दिन में 3:22 से 26 तारीख की शाम को 6:10 तक रहेगा। उदया तिथि में एकादशी तिथि 26 दिसंबर को ही मनाई जाएगी और उसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी के व्रत का पारायण द्वादशी तिथि में करना लाभकारी होता है और शास्त्र सम्मत भी है। तो चलिए मित्रों, इस सफला एकादशी की कथा को हम बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और इसका पुण्य प्राप्त करते हैं। कहा जाता है सफला एकादशी का व्रत कथा चंपावती नगरी में महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रहीन था और देवताओं की निंदा करता था, मांस भी खाता था और उसमें कई प्रकार की बुराइयां भी थी, जिससे राजा उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रखा था। इसके बाद उसके भाइयों ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बाद भी वह नहीं माना और उसने अपने ही नगर को ही लूटना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसे चोरी करते हुए उस राज्य के सिपाहियों ने पकड़ लिया, परंतु राजा का पुत्र जान करके उसे छोड़ दिया। फिर भी नहीं माना। फिर वह एक वन में एक पीपल के नीचे रहने लगा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सर्दी के कारण बहुत ही कमजोर हो गया। उसमें खाने की भी शक्ति नहीं रखी, अर्थात उसमें इतनी कमजोरी आ गई कि वो कुछ भी खा नहीं सकता था। ऐसे में उस दिन उसने कुछ फल तोड़े, लेकिन रात होने के कारण वह खा ना सका और ये बोल दिया कि भगवान अब आप इसे खा लो। इस तरह रात भर जाग करके उसने रात बिताई। इस प्रकार रात्रि जागरण और दिन भर भूखे रहने के कारण उसने जाने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत रख लिया। तब से उस सफला एकादशी के उस लुम्भक को राज्य की प्राप्ति हुई और उसे कई प्रकार के वरदान प्राप्त हुए और उसको संतान का भी सुख प्राप्त हुआ। इससे लुम्भक का मन अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ और तब से उसने अपने पिता के निमित्त भक्ति भावना से राज्य की सेवा करी और उसने मनोज्ञ नाम का पुत्र प्राप्त हुआ, जिसके बाद से राज्य सत्ता सौंप करके लुम्भक खुद ही भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में लग गया और भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया। कहा जाता है मित्रों, इस प्रकार की इस कथा को सुनकर के व्यक्ति के जीवन की समस्त परेशानियों से निजात प्राप्त होती है। जो व्यक्ति एकादशी की पूर्ण कथा को सुनता है या अपने घर में कथा करवाता है या फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोरथ सिद्ध होती है और मरणोपरांत उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।